नमस्कार। सो टंच यूट्यूब चैनल में मैं रमन रावल आपका स्वागत करता हूं। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 4 चरण पूरे हो चुके हैं, 3 चरण के मतदान और बाकी हैं। और इस बीच में मैंने ये महसूस किया है कि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन जो है INDIA, इसके पास मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर आरोप लगाने के अलावा अपनी खुद की कोई अ, विकास की सोच, अपना ऐसा एजेंडा, अपने घोषणा पत्र में ऐसी कोई बातें उल्लेखनीय नहीं कही गई है, नहीं कही जा रही है, जिससे जनता को ये लगे कि उसे इन दलों का या कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन के बाद ये पाया है कि मैं इसमें कांग्रेस की और विपक्ष की मदद कर सकता हूँ कि वो बचे हुए शेष चरणों में जनता के बीच में जाकर अपनी बात अगर कहें और इन मुद्दों को सामने रखें, और वे कांग्रेस के समर्थक जो उसको वोट देना चाहते हैं और ये मंशा रखते हैं कि केंद्र में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि मैं उनको वो कारण बता सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकार आपको क्यों लानी चाहिए। देखिएगा, अगर आपको लगता है कि उन मुद्दों पर आप सहमत हैं, तो अवश्य कांग्रेस के पक्ष में मतदान आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब से कश्मीर का विशेष प्रावधान धारा 370 के तहत हटाया गया है, तब से कांग्रेस को काफी छटपटाहट रही है और वो हर मंच पर ये कहती रही है कि अगर वे केंद्र में सत्ता में आते हैं तो अवश्य इस प्रावधान को लागू करेंगे। यानी 370 की बहाली तो नहीं हो सकती, इसी तरह का कोई विशेष प्रावधान लाएंगे वो। तो आपको लगता है कि हाँ, कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, आप कांग्रेस को वोट कर सकते हैं। हाल ही में जो नागरिकता कानून लाई है भारत सरकार, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में बसे हुए हिंदुओं को यहाँ पर नागरिकता दी जा सकती है, इसको भी खत्म करने की बात कांग्रेस जब तक करती रही है। तो आपको लगता है कि ठीक है, इन मुल्कों में जो हिंदू हैं उनको यहाँ बसने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, तो आप कांग्रेस को वोट दे सकते हैं। धर्म परिवर्तन पर भी रोक है, काफी सख्ती भी हो रही है, लेकिन हम जानते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में देश में व्यापक पैमाने पर धर्म परिवर्तन होता रहा है। खासकर पिछड़े दलित आदिवासियों को बड़ी मात्रा में ईसाई बनाया गया है, और ईसाई मिशनरीज पर और उनके प्रचारकों पर ये आरोप लगे हैं कि विदेशों से प्राप्त धन से वे गरीब कमजोर वर्ग के लोगों का ईमान बदलने में, धर्म बदलने में उसका उपयोग करते रहे। तो आपको लगता है कि फिर से वैसे ही हालात देश में पैदा होना चाहिए, तो कांग्रेस से बेहतर कोई राजनीतिक दल नहीं हो सकता, तो आप उसका समर्थन कर सकते हैं। आतंकवादी निरोधी कानून को अगर खत्म करने की मंशा आपकी भी हो, तो आप उसमें भी जो है कांग्रेस एक अच्छा दल हो सकता है, आप उसके साथ जा सकते हैं। इसी तरह से मृत्युदंड को भी समाप्त करने पर कांग्रेस की तरफ से बात की जाती रही है। यानी व्यक्ति कितना ही जघन्य अपराध करे, सीरियल किलर हो, दुष्कर्मी हो, तो आप जो है वो उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाए, उसको आजीवन कारावास या इस तरह की कोई सजा देकर छोड़ दिया जाए, या उसको जेलों में रहने दिया जाए। आप इस भी मामले में अगर मृत्युदंड खत्म करने के बारे में सोच रहे हो, तो कांग्रेस बेहतर दल हो सकता है, आप कर सकते हैं समर्थन उसका। भारत क्वाड देशों का सदस्य है, जिसमें 4 मुल्क ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और जापान उसके सदस्य हैं। उससे भी हमेशा परहेज और ऐतराज रहा है कांग्रेस को। आपको लगता है कि क्वाड देश जैसे जैसे संगठनों की कोई जरूरत नहीं है कि भारत उसमें भागीदारी करे या अपना वर्चस्व कायम करे, तो ये भी एक विकल्प हो सकता है कि आप कांग्रेस को वोट दे सकते हैं। नई शिक्षा प्रणाली जो लागू हुई है, जिसमें गलत इतिहास जो आज़ादी के बाद से ही पढ़ाया जा रहा था, उसको काफ़ी हद तक बदलकर भारत के वास्तविक इतिहास को, सनातनी मूल्यों परंपराओं को समाहित किया गया है। आपको लगता है कि ये शिक्षा नीति रद्द कर दी जानी चाहिए, तो आप कांग्रेस का समर्थन कर सकते हैं। ये भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का विरोध समर्थन आपने देखा ही है कि किस तरह से वो विरोधी ताकतों के साथ रहा है और राम को काल्पनिक पात्र मानता रहा है। राम सेतु के अस्तित्व को नकारता रहा है, मंदिर निर्माण में अड़चने डालता रहा है। इस मसले के निराकरण की कोई पहल उसने कभी की नहीं है। निश्चित रूप से इस मसले का निराकरण
न्यायालय के द्वारा हुआ है, लेकिन उसके बाद जिस तत्परता, तेजी, समर्पण और निष्ठा के साथ में केंद्र सरकार ने और हिंदू संगठनों ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया और पूरी दुनिया में जो एक संदेश गया है कि सनातनी परंपराएं फिर से यहाँ लागू हो गई है। आपको लगता है कि ये गैर जरूरी है और राम मंदिर जैसे मंदिर अगर इस देश में न भी बने तो कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है, कांग्रेस को वोट दे सकते हैं आप। अभी मथुरा, ज्ञानवापी और धार की भोजशाला का प्रकरण भी विचाराधीन है। इन मसलों का भी निराकरण अगर आप नहीं चाहते हैं या चाहते हैं कि अदालतों से जो है हिंदुओं के पक्ष में, मंदिर के पक्ष में, ज्ञानवापी के पक्ष में फैसला आ जाए और कांग्रेस उसको संविधान संशोधन करके पलट दे, जिस तरह से शाहबानो प्रकरण में किया था, आप कांग्रेस को वोट दे सकते हैं। ऐसे ही छटपट और भी कई कारण हैं। तो मुझे लगता है ये काफी प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण है जिसके आधार पर आप कांग्रेस के पक्ष में जा सकते हैं, कांग्रेस की सरकार बना सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने काफी विस्तार से न सही लेकिन उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रख दिया है जो कांग्रेस के समर्थन के कारण हो सकते हैं। अगर आपको ये सारी बातें पसंद है, आप चाहते हैं कि देश में ऐसा हो, तो आप कांग्रेस को वोट दे सकते हैं, कांग्रेस की सरकार केंद्र में ला सकते हैं। मुस्लिम तुष्टिकरण का भी एक महत्वपूर्ण मसला है कि उनकी संपत्ति जो है दूसरों में बांट दी जाए उनको, और जातिगत आरक्षण की पैरवी भी काफ़ी करती रही है कांग्रेस। तो ये सारी बातें अगर आपको पसंद है तो कांग्रेस बेहतर पार्टी है, वो कांग्रेस निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ सकती है। आप देखिए, अब स्थिति आपके सामने है, विश्लेषण मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। सही गलत का फैसला आपको करना है, आपको किसके साथ खड़े रहना है। राष्ट्र आपका है, फैसला भी आपका ही रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।